अगर आपके भी गांव में पुराना कुआं है तो उसके पास भूल के भी मत जाना। ये कहानी है सौरभ की, जो बचपन से इस शहर में रहा हुआ है, लेकिन उसका गांव राजस्थान का नवलगढ़ है। सौरभ बताता है कि जब वो अपने पहली बार गांव गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भूल पाया है। राजस्थान के नवलगढ़ गांव में एक पुराना शिव मंदिर है, जिसके पीछे एक सूखा हुआ कुआं है, जिसके बारे में गांव वाले बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि रात होते ही उस कुएं में से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और ऐसा लगता है कि कोई उस कुएं में से पुकार रहा हो। सौरभ को लगता है कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जो कि बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती होगी। सौरभ एक दिन शाम को 6:30 बजे उस शिव मंदिर पे अकेले जाता है और वहां पूजा करता है। वहां से वापस लौटते समय सौरभ को उस कुएं वाली बात याद आ जाती है, तो सौरभ सोचता है देखूं तो क्या है उस कुएं में जो गांव वाले इतनी उसकी बातें करते हैं। जैसे ही सौरभ कुएं में झांकता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ। और सौरभ चौंक जाता है। फिर उसको लगता है कि वो उसका वहम है। फिर सौरभ थोड़ा और झुक के देखता है, तब तक पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, जिससे सौरभ उछल पड़ता है और पलट के देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता। अब सौरभ डर गया था। भाग के वो मंदिर के आगे आता है, वहां भी कोई नहीं होता। तब तक पीछे से एक आवाज आती है कि तू नीचे क्यों नहीं आ जाता। ये सुन के सौरभ कांप उठता है और जैसे तैसे करके वहां से भाग के घर पहुंच जाता है। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो पसीने से पूरा भीग चुका था। अगले दिन वो अपनी दादी से पूछता है कि ऐसा क्या है उस कुएं में, तो उसकी दादी ने बताया कि 20 साल पहले एक पागल तांत्रिक ने खुद की बलि दे दी थी उस कुएं पे। उसके बाद जो भी वहां गया वो बीमार पड़ जाता है। किसी को उसका सपना आता है तो किसी को उसकी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो सुनकर सौरभ वापस शहर लौट जाता है और सौरभ बताता है कि जब भी वो अपने गांव जाता है तो उस कुएं की तरफ देखता भी नहीं है और कभी कभी सोचता है उस दिन थोड़ा और झुका होता तो आज शायद जिंदा नहीं होता। अगर तुम्हारे गांव में भी किसी पुराने चीजों को लेकर अजीब बातें की जाती हो तो कमेंट में जरूर बताना।